ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के शुरू किए गए युद्ध ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका ने अपने हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद कर दिया। इसके बाद से ईरान में अपनी जवाबी हमलों में पूरे वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी और सहयोगी देशों को निशाना बनाया। उसने इन देशों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आवासीय भवनों और होटलों के साथ साथ दिग्गज तेल कंपनियों को निशाना बनाया है। इस क्रम में सोमवार 2 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच चुकी थी। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने अपनी रास तनूरा तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया था। अब इस रास तनूरा तेल रिफाइनरी के सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जो दिखा रही है कि यह हमला किस बड़े स्तर का था और इससे रिफाइनरी को कितना नुकसान पहुंचा है। बता दें कि एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सरकार के करीबी एक सूत्र ने चेतावनी दी है कि तेल सुविधाओं पर अगर ईरान सबसे बड़ा हमला करता है तो फिर सऊदी की तरफ से सैन्य प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। सूत्रों ने सरकारी तेल कंपनी अरामको पर भी हुए हमले का जिक्र करते हुए एएफपी को बताया है कि ये निर्भर करता है कि इसे ईरानी नेतृत्व द्वारा अरामको पर सीधे हमले के रूप में देखा जाता है या किसी अवैध भटके ड्रोन के रूप में। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में एक छोटा इमामबाड़ा के पास स्थित एक कबाड़ी की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। घटना रात करीब 3 बजे बताई जा रही है। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड से तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। जब स्थिति बेकाबू लगी तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई और करीब 13 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में होली के लिए सरकारी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। इमरजेंसी से निपटने के लिए अस्पतालों में 190 बेड आरक्षित किए गए हैं। इमरजेंसी में दवाओं की उपलब्धता के साथ ही डॉक्टरों को ड्यूटी भी तय की गई है। वहीं मंगलवार को सरकारी अस्पताल में ओपीडी दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि बुधवार को पूरी तरह से बंद रहेगी। इसमें सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों के इलाज मिलेंगे। वहीं केजीएमयू में आज समान दिनों की तरह ओपीडी चलेगी। बलरामपुर अस्पताल में 50 बेड रिजर्व है, जहां सीएमएस डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया है कि पर्याप्त दवाओं का इंतजाम भी किया गया है। इमरजेंसी में मरीजों की पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी जांच की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। होली 2026 के पावन अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा इटावा जिले में सैफई में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सपा कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। हर ओर रंग गुलाल, ढोल और नगाड़ों और उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। बता दें सैफई में होली की परंपरा वर्षों पुरानी है। यहाँ फूलों की होली, रंगों की बौछार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए त्योहार को खास अंदाज में मनाया जाता है। मंच पर लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर कार्यकर्ता और नेता दूसरे को रंग लगाएंगे और फूलों की होली खेलेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 28 फरवरी को कथित तौर पर गौवंश से भरे एक कंटेनर को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि इस कंटेनर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें कंटेनर में गौवंश होने की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने थरीगांव और खागा सहित अन्य पुलिस चौकियों को जानकारी दी। आरोप की सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर सक्रिय नहीं हुई, जिसके चलते कंटेनर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर खागा टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ते हुए निकल गया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली के शिया बहुल इलाकों में तनाव और शोक का माहौल है। ये प्रतिक्रिया तब आई जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत की खबर सामने आई। ईरान की सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में 28 फरवरी को मार दिया गया। बताया गया है कि उनकी शहादत की पुष्टि हो चुकी है। इस हमलों के बाद ईरान में 40 दिनों की राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया, जबकि दुनिया भर में कई देशों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। देश भर में मौजूद हालात के बीच एक बड़ी अपील सामने आई है, जहां मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने तमाम मुसलमानों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि इस्लाम अमन और भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए किसी भी प्रकार की उकसावे वाली बातों से दूर रहें। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों को शेयर न करें और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें। सबसे ज्यादा नुकसान जनता का होता है और जो ये जंग हो रही है, इस जंग में मैं समझता हूं कि जहां जिन जो कंट्रियां इन्वॉल्वमेंट हैं उनका नुकसान तो है ही, मगर अरब कंट्रीज में जिस तरीके से अमेरिकी बेसिस पर ईरान ने हमले किए हैं, जवाबी कार्रवाइयां की हैं, तो वहां पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई है। और सिर्फ अरब कंट्रीज में भारतीय तकरीबन 1 करोड़ के आसपास रहते हैं, अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, लेबर सिस्टम से जुड़े हुए हैं और बिजनेस करते हैं। तो ये अरब कंट्रीज में
1 करोड़ के आसपास भारतीय रहते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द कोशिश करें।